हरे कृष्णा। द टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं 3-4 रीडिंग करूँगा, जो भी आपसे रिजल्ट हो वो आप ले लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोनों डेक से, जो कि है पहला हिंदी एंड सेकंड वन इज ब्लू। ओके, मंडे ब्लूज, आपने ज़्यादा तो सुना होगा ये वर्ड। ठीक है, तो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर वर्ल्ड, नो कॉन्टैक्ट। ठीक है, वाह, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। नो कांटेक्ट है, फिर भी कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तो क्या चल सकता है भाई, है ना। देखते हैं। नो कांटेक्ट है, फिर भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या कह सकते हैं वो भला। ठीक है, एक और कार्ड, हो गए 5, हम 5 है, गाना है वो। ठीक है, चल देखते हैं। तो ये बंदा या लड़की क्या सोच रहे हैं, करियर। ओके, दिस पर्सन इज फोकसिंग ऑन करियर। जो भी व्यक्ति करियर के बारे में सोच रहे हैं, समटाइम्स करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। ठीक है, अब देखो दिवाली पे बोनस भी अभी आएंगे मोस्टली। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस व्यक्ति को अपनी करियर के ऊपर फोकस करना है। मे बी ही इज ट्राइंग टू अचीव समथिंग, यू नो। शायद उसने कुछ गोल डिसाइड किया हो दैट आई एम गोना हैव दिस और दैट, यू नो, टिल नवंबर और दिसंबर। ओके, तो शायद उसे बहुत पैसे कमाने हैं या फिर अपनी पोजीशन सेटअप करनी है। ठीक है, मे बी इज़ वेरी क्लोज टू हैव एन अप्रेजल। ठीक है, बहुत सारे अप्रेजल होते हैं नवंबर दिसंबर में मोस्टली, कि यू नो बेस्ड ऑन आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा पूरा साल, तो आपको अप्रेजल देते हैं, या फिर यू कुड बी हायर रैंक ऑफिशियल। ठीक है, तो ये व्यक्ति फोकस कर रहा है अपने करियर पे। फरवरी, ओके, सो समथिंग फरवरी में शायद वो कुछ कर सकता है। ठीक है, मे बी दिस पर्सन लुकिंग फॉर फरवरी। ओके, फरवरी में शायद वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, कह सकता है कि जान मैं तुमसे बात करूंगा फरवरी में। ठीक है, या फिर लाइक वैसे, चलो कुछ होता है, यू नो। कुछ लोगों को लगता है कि भाई एक स्पेसिफिक टाइम आना चाहिए। ओके, तो आपको तो पता है कोरोना चल रहा है अभी भी, एंड अभी भी एंटीडोट मिला नहीं है। ठीक है, आशा कर रहे बहुत ही जल्द मिलेगा एंटीडोट। ठीक है, कहीं पे नंबर्स कम हो रहे हैं, कहीं पे बढ़ रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो ये शायद आपसे कुछ बात करना चाह रहा है। मे बी ये जो भी पर्सन है फरवरी में कुछ कहना चाह रहा है, या तो पिछले फरवरी से नो कॉन्टैक्ट हो रहा है। ओके, तो एक कोई भी फरवरी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दैट, या फिर कोई चीज़ हुई फरवरी में जिसको लेके परेशान है, यू नो, समथिंग हैपन जिसकी वजह से तू तुम्हें हो गया एंड लाइक वाइज। ठीक है, इसके चेहरे में निराशा है, इसके लाइफ में निराशा है अभी, निराशा। ठीक है, दैट मीन्स ये पर्सन हैप्पी नहीं है अभी। ओके, जो भी इसका डिसीजन है, ही इज़ नॉट हैप्पी विद दैट। ओके, बिकॉज यू नो इसको लग रहा है कि व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट एम आई गोइंग टू डू। यू नो, कई बार हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, वी जस्ट थिंक लाइक दैट, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो कर पाता, है ना। इफ़ आई कुड प्रपोज हर, राइट। लेकिन यू नो जैसे कि अगर नो कॉन्टैक्ट है तो व्यक्ति को लिमिटेशन आता है। ठीक है, अब बात करूँगा तो कैसे करूँगा, और सबसे पहली लाइन में क्या कहूँगा, हाय, हाउज यू, या फिर कैसे हो, ठीक तो हो ना, या फिर हे आई वॉज मिसिंग यू। कोई भी बात हो सकती है, और वो सोच रहा है या वो सोच रही है कि मैं किस लाइन से स्टार्ट करूं और उसे क्या फील होगा। अच्छा फील होता है, ठीक है। अगर उसे लगा कि भाई आई एम एक्टिंग लाइक स्ट्रेंजर, तो वो क्या करेगा, यू नो, सो दैट पर्सन इज इन डिप्रेसिव मोड। थोड़ी निराशा है इस व्यक्ति के लाइफ में, दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन। तो आपको भी इसको समझना होगा। नो, द आंसर इज़ नो, ना क्यों आ रहा है। ठीक है, देखो शायद ये रिलेशनशिप तोड़ने को तैयार नहीं है, मे बी ना आ रहा है, बिकॉज व्हाट एल्स कुड ही डू। यू नो, देखो निराशा तो है उसकी लाइफ में, लेकिन वो आगे बढ़ने को भी तैयार नहीं है। ठीक है, ही इज़ वेटिंग फॉर द राइट मूव। ठीक है, सही समय का वो इंतज़ार कर रहा है। कई बार क्या होता है ना, जल्दबाजी होती है बहुत, और उससे क्या होता है कि हम मिस्टेक करते हैं लाइफ में, और मिस्टेक करने के बाद क्या मिलता है लाइफ में, नथिंग, है ना। तो ही डजंट वांट टू हैव अ मिस्टेक डन। ठीक है, उसे कोई भी गलती नहीं करनी है। ओके, गलती से भी गलती नहीं करनी है, यू नो। जैसे कि अगर आप, मतलब एक कहावत है उसके हिसाब से कैसे हैं, अगर आपको दूध भी अगर मतलब गर्म एकदम से आप पिए, या फिर चाय पिए और एकदम गर्म लगे, तो आप दही भी मतलब फूक फूक के पीते हो, यू नो, लाइक दैट। सो ऐसे होता है कई बार। तो ये व्यक्ति कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहता। ओके, एंड दैट हैपन्स। ओके, मुझे ये बात याद आ गई मेरे पापा के बारे में। ठीक है,
मेरे पापा की जो मॉम है मतलब दादी, वो खेतों में रहती थी, मतलब काम करती थी वहाँ पे। एंड डैड यूज्ड टू गो देयर विद हॉट टी, ठीक है, उन्हें चाय बहुत पसंद थी, तो पापा चाय बनाते थे और लेके जाते थे ना। एवरीबडी न्यू दैट पापा जो चाय बनाते थे वो गर्म रहती थी, ठीक है। लेकिन एक लड़का आ गया, उसने कहा क्या क्या कहते हो, इतना तो दूर है तुम्हारा घर, कैसे चाय गर्म रहेगी। तो उसने ऐसे ही ग्लास लिया, ओके, एंड ऐसे ही पिया ऊपर से ऐसे लेके, तो जैसे ही पीने की लगा उसका मुंह पूरा जल गया। तो ऐसे उसको लग रहा है दिस पर्सन डजंट वांट टू कमिट अ मिस्टेक, ठीक है, दिस पर्सन वांट टू बी लाइक दैट। एंड व्हाट एल्स ही हैज, बेपनाह, ठीक है। तो मतलब ये आपसे बहुत प्यार करता है, बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन ये आगे बढ़ने से डरता है, उसे कोई भी मिस्टेक कमिट नहीं करनी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आ गया है, रिग्रेट। पहला ही कार्ड आ गया रिग्रेट, ठीक है। इस व्यक्ति को रिग्रेट है, पश्चाताप है, काइंड ऑफ कि व्हाई डिड आई डू दैट, देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती और फिर बाद में हम उसके बारे में सोचते हैं कि क्यों मैंने ऐसे किया। जैसे कि आप ऑनलाइन परचेसेस करते हैं, ओके, अभी मैंने देखा, मेरी सिस्टर सर्च कर रही थी अमेज़ॉन पे कुछ तो, एंड वहाँ पे किसी ने वो ड्रेस का फ़ोटो डाला कि आई रिग्रेट बाइंग दिस ड्रेस, ये ड्रेस वैसा नहीं है जैसे दिखा, कंप्लीट अलग है। सो समथिंग लाइक दैट हैपन्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू कुड फील लाइक दैट काश मैंने ऐसे नहीं किया होता। सो यू आर रिपेंटिंग अबाउट इट। एक्स की फीलिंग आ रही है, एक्स की फीलिंग क्या हो सकती है, मे बी समथिंग अबाउट एक्स, शायद इसने एक्स को हर्ट किया है, या फिर बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम्स वो व्यक्ति अभी एक्स बन चुकी है। मे बी दिस पर्सन इज लुकिंग एट दैट एक्स, ठीक है, कोई ना कोई कनेक्शन इस व्यक्ति का एक्स के साथ। हालांकि इसको कॉन्फिडेंस है, दिस पर्सन इज हैविंग कॉन्फिडेंस कि मे बी ये व्यक्ति उसके लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकता है। देखो कई बार हम गिल्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल से आप कह रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट जोन, शायद वो व्यक्ति कह रहा है कि आप एक्स हो, अब दोनों की मीनिंग अलग अलग है। यू विल फील लाइक नो कॉन्टैक्ट है, बट स्टिल आई हैव फीलिंग्स फॉर हिम, एंड ही कुड से दैट ओ शी इज माय एक्स। सी ही कुड फील लाइक दैट गिफ्ट, वो आपको गिफ्ट देने का भी सोच रहा है, मे बी ड्यूरिंग दिवाली, लेकिन यहाँ पे आ गया है नेगेटिविटी। तो दिल में तो है उसके आपसे कांटेक्ट करने का, लेकिन यहाँ पर भी डरता है। देखते इनिशियल्स क्या आते हैं, डी, जे, येलो, एफ, number 4, number 0, C, number 8, communication issues, and X. Who is the X? या फिर a kind of danger, ठीक है। दिस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति हैं, ये थोड़ा सा आगे बढ़ने में थोड़ा सा सहम रहा है या फिर डर रहा है, ठीक है। उसकी राशियाँ देखते हैं क्या आती हैं, ठीक है। चलो 3 ही राशियाँ लेते हैं, ठीक है। चलो सी, मेष, कुंभ, ओके, ठीक है। फर्स्ट, अब देखते हैं सेकेंड झट से। पता नहीं मैं 2 ही रीडिंग करूँगा या 3, डिपेंडिंग ऑन दैट, नो कॉन्टैक्ट, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। देखो हर एक को लाइफ इतनी आसान नहीं होती, ठीक है, हर एक को लाइफ डील करना इतना आसान नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज अ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, ठीक है। मतलब आपको लग सकता है कि भाई वो तो मज़े ले रहा है ना, ऐसा नहीं होता। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेट, देखो हर एक की लाइफ अलग अलग होती है। जब हम जाते हैं उस स्टेज में तब पता चलता है कि भाई इस व्यक्ति के ऊपर कितना प्रेशर है, ठीक है। जैसे कि मैं और फैमिली पूरे मतलब एक कार से जा रहे थे, ठीक है। तो अभी वहाँ पे नया ब्रिज बना है, वो पूरा ऐसा ब्रिज है। तो ब्रिज से जैसे उतर रहे थे तो आप एक पुलिस की गाड़ी थी, ठीक है, एंड वहाँ से एक पुलिस वाला उतरा, आई थिंक उसका सीनियर था अंदर, तो वहाँ पे खड़ा रहा वो और उसने सल्यूट किया। तो ये नहीं कहा अब अगर तुम पुलिस में होते तो कोई तुम्हें भी सल्यूट करता, बट लुक एट दैट पर्सन, ही हैज टू सल्यूट हिम एवरी टाइम। कैसा लगता है आपको अगर हर बार सल्यूट करना पड़ता तो, चाहे आप उसे लाइक करते हो, नहीं लाइक करते हो, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हर चीज़ के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो आता ही है, ठीक है। तो लेट्स लुक एट व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पर्सन्स लाइफ, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत नखरे दिखा रहा है, ठीक है, नखरे। ये नखरे होते हैं जैसे कि आप गए शॉपिंग के लिए, तो कुछ मतलब ऐसे लोग होते हैं जो बहुत नखरे दिखाते हैं, नहीं वो दिखाओ, वो नहीं ये दिखाओ, एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग ही दिखाते हैं, बच्चे भी नखरे दिखाते हैं, ये चॉकलेट दिखाओ, ये नहीं वो चाहिए, वो नहीं वो चाहिए, बहुत उनका सर घुमाते हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, आई डोंट नो मोर अबाउट दैट, बट जस्ट इमेजिन, मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे वो ड्रेस चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सो इट्स लाइक दैट गोइंग ऑन। तो ये व्यक्ति एक्चुअली नखरे दिखा रहा है, मतलब ही कुड कॉन्टैक्ट यू, लेकिन करना नहीं चाहता, ही वॉन्ट टू टेक हिज ओन टाइम, ठीक है। ये व्यक्ति अपना समय ले रहा है,
वो जानना चाहता है मोर अबाउट यू, ठीक है। आप क्या रिएक्ट करोगे, आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन और रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दिस पर्सन। क्या आपको पता है व्यक्ति कैसा है, ठीक है। जो जूते पहनते हैं उसे पता होता है कि जूते पहन के कैसा लगता है, ठीक है। अब आपको जूते खरीदने हैं, सो इट विल बी योर टास्क, राइट। तो ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास आना है तो आपको पता है मैं कैसा हूँ, लाइकवाइज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया है इश्क। ये व्यक्ति इश्क मोहब्बत करता है, मतलब ही फील्स अबाउट यू, ठीक है। ही वांट टू डू रोमांस विथ यू, फैंटेसाइज अबाउट यू, ठीक है। बहुत चल रहा है लेकिन कमिट नहीं कर रहा, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन। अगर कोई व्यक्ति कमिट नहीं करे तो कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई शॉप है, ओके। अब आप उस शॉप में गए और आपने पूछा कि भैया कुछ है ऐसा, कोई रेज़र है या फिर कोई कैंची है, या फिर जस्ट आस्क देम फेविकॉल की गम की बॉटल है, अगर वो कुछ कह ही नहीं रहा है, आप 2-3 मिनट वेट करोगे, आप चले जाओगे। बट व्हाट इफ़ यू आर इन डायर नीड, कि चाहिए आपको और वो कह नहीं रहा है, तो आपको कैसा लगेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। ये व्यक्ति फील तो कर रहा है लेकिन नखरे दिखा रहा है, यू नो, एंड जस्ट आपको मतलब कह रहा है कि यू नो बी लाइक दैट, ओके। ये व्यक्ति बातें करना चाह रहा है या फिर बहुत बातूनी हो सकता है, यू नो। दिस पर्सन लव्स कम्युनिकेशन, ओके, एंड दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहा है एंड दिल से करता होगा, दिमाग से करता होगा। कहीं ना कहीं अगर आपका सिक्स सेंस एक्टिव है तो आपको लगता होगा कि भाई ये व्यक्ति मुझसे जानबूझ कम्युनिकेशन तो करता ही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो आ गया है वो है जन्मदिन, ओके। सो मे बी दिस थिंग एक्चुअली हैपेंड और इज़ गोइंग टू हैपन। उसका बर्थडे या आपका बर्थडे, किसी और का बर्थडे या तो आ सकता है, ठीक है, या तो आ चुका है या आके चला गया है, ठीक है। समथिंग कुड हैव हैपेंड ड्यूरिंग दैट डे और समथिंग कुड हैपन। दिस पर्सन इज़ इन दिस मोड, तकलीफ, ठीक है। तो व्यक्ति एक्चुअली तकलीफ में है, वट एवर हैपन इन हिज और हर लाइफ। सो आई थिंक अ काइंड ऑफ मेमोरीज दे आर रिलेटेड टू द बर्थडे। शायद वो ठीक से मना नहीं है या फिर कुछ बात हुई है, एंड वॉट ही एक्सपेक्ट्स टू यू इज टू मीट यू, ठीक है। वो आपसे मिलना चाहता है, दैट मीन्स ही हैज़ समथिंग टू शेयर, ठीक है। इसे आपसे कुछ तो शेयर करना है, ओके। अब वो क्या शेयर करेगा वो तो उसके ऊपर है, ठीक है। कौन सी तकलीफ़ है और वो तकलीफ़ आपसे कैसे बयां करेगा ये पूरा उसके ऊपर डिपेंड है। हालांकि नेक्स्ट कार्ड कहता है लंच टाइम, ओके। सो ये आपसे मिलना भी चाहता है बट एट अ रेस्टोरेंट और कैफ़े कॉफ़ी डे और भी कॉफ़ी पे, ठीक है, कि जस्ट कुछ समय के लिए मिलते हैं एंड लेट्स से ओके। या फिर आपको कहीं पे मिल सकता है जहाँ पे आप जाते हो हमेशा खाना खाने या फिर चाय पीने, ओके। सडनली आपको वो व्यक्ति वहाँ पे दिख सकता है। फैमिली इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ही इज़ लुकिंग एट द फैमिली। तो शायद उसकी फैमिली ने उसे कुछ कहा है, ठीक है, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ओके। मे बी कई बार ऐसा भी होता है कि वो टेस्ट करते हैं कि आप में कितने पेशेंस हैं। चलो मैं आपसे बात नहीं कर रहा तो आप क्या करोगे, यू नो। सो दिस पर्सन, दिस गाय वांट टू टेस्ट आउट योर पेशेंस, यू नो, कितने पेशेंस है आपके अंदर, लाइकवाइज ही इज स्टक, ठीक है। सो मे बी इसकी फैमिली ने इसको स्टक किया है, कहा है कि यू शुड नॉट गो हैड, और लाइकवाइज यू नो कई बार कुछ इश्यूज़ होते हैं, मतलब जब आप प्यार में पड़ते हैं तो आप किसी बात के बारे में नहीं सोचते अबाउट कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इश्यूज़, फैमिली। लेकिन अगर बात फैमिली तक जाए या फिर यू नो जस्ट कम टू नो दैट हिज सन और हिज डॉटर इज़ इन लव, तो वो कुछ कह सकते हैं दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, या फिर हु इज़ ही और हु इज़ शी, है ना। तो ये हो सकता है। हालांकि देखो इसको लग रहा है इट्स काइंड ऑफ पनिशमेंट, ओके। तो शायद इसके फैमिली ने इसे कुछ कहा है, ठीक है, एंड जो भी कहा है वो शायद उसे एक सज़ा लग रही है, ओके। एंड उसे लग रहा है दैट ही इज़ अबाउट टू लूज़ यू, ठीक है। सो दोनों पल से ये समझ में आ रहा है कि उसके लाइफ में तकलीफ़ है, ठीक है। ही इज़ गोइंग थ्रू अ बिट ट्रबल एंड ही वांट टू डिस्कस दिस विथ यू, ठीक है, वांट टेल यू। हाउएवर उसकी फैमिली ने शायद उससे कुछ कहा है एंड हिज फैमिली इज़ द मेन रीज़न व्हाई ही इज़ गेटिंग स्टक एंड ही इज़ अफ्रेड दैट ही माइट लूज़ दिस रिलेशनशिप, ठीक है। Initials A, C, number 3, L, I, V, number 4, J, S and M। अब देखते हैं राशि कौन सी आती है, ठीक है। चलो राशि देखते हैं, 2 आ गया और 1 और 2, चलो 4 आ गया, ठीक है। कन्या, कर्क, वृषभ और धनु, ठीक है। चलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप दिस रीडिंग वुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। साइनिंग ऑफ, मे एंड यू टैरो।